मैं महराज मलिक हूँ, आम आदमी पार्टी का पहला विधायक जम्मू कश्मीर से। सुना होगा आपने, सुना है? वहां पर भी लोगों ने वोट देकर मुझ जैसे इंसान को मौका दिया। असल में मैं भी चाहता था कि आवाम की खिदमत कैसे करूं, तो पता चला कि आवाम के हाथ में वो ताकत है। वो ताकत लेने के बाद ही आप उन मजलूमों की ताकत बनकर उनके साथ इंसाफ कर पाओगे। तो इसलिए सियासत के मैदान का हिस्सा हम भी बने, और आज उसी जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम एमएलए हैं और उस ऐवान में जाकर उन्हीं मजलूमों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल चुनाव बहुत करीब है, कुछ दिन बचे हैं। दिल्ली की गलियां गर्म हैं, लोगों का जमावड़ा है, आना जाना है, तकारीरें बहुत हो रही हैं, बहुत लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले आपको जाना चाहिए कि 10 साल पहले आपके दिल्ली के हालात क्या थे और आज 10 साल के बाद दिल्ली कैसी है, उसका अंदाजा मैं इस तरफ से लगा सकता हूँ। हम अभी बैठे थे वहां पर, तो मेरी नजर इस स्कूल पे पड़ी है जो बगल में। आप ही का है, आप ही का है। 10 साल पहले कैसा था, कैसा था? अरे बता दो, कैसा? ऐसा ही था, ऐसा ही था। लेकिन 10 साल के बाद ये बदला है ना, बदला है। आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं। लेकिन इस स्कूल को बनाने वाला वो आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, और उसको हराने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है, और ये बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, हमारे वोट को काट रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ये बटेंगे तो कटेंगे, है ना? लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है। और आप लोगों को बता दूं, ये मुसलमानों का त्योहार नहीं है, ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ये इस मुल्क का त्योहार है। धर्म में बांटेंगे, धर्मों को अलग करेंगे, लेकिन हम धर्म को छोड़कर इंसानियत को वोट करेंगे, जो हमारा मुस्तकबिल दिखेगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिस आदमी ने आपका ये स्कूल बनाया है, जिसमें आपके बच्चों की तालीम हो रही है, वरना आपके बच्चे देखता हूँ सड़कों पर भी है, बहुत जगह पर देख कर आया हूँ, लेकिन आपके बच्चों की बेहतर तालीम और उनके रहने के लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया है, जिसके लिए हम लोग कमाते हैं। एक वक्त में कोरोना आया था, नाम सुना था? आपके यहाँ पे भी दुकानें बंद रही थी, मोहल्ले बंद रहे थे, हॉस्टल खुले थे, कारोबार भी बंद था। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर, इस चुनाव में लोग इसका हिस्सा नहीं बन रहे। 2 साल कोरोना की वजह से हमारा कारोबार बंद रहा। आज भी लोग जब सुबह उठते हैं तो अपने घरों की बेहतर रोजगार कमाते हैं, कमाते नहीं कमाते। लेकिन ये आपके लिए 5 साल के लिए मुस्तकबिल आपने खुद लिखना है, और उस त्योहार को मनाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कितने? 2 या 3 दिन। कहाँ आ रही थे मालूम नहीं पड़ रही। अरे हमें 2 या 3 दिन बचे हैं, और 2-3 दिन आपने मेहनत करनी है। ये नेताओं का चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन आपका है कि आपके 5 साल कैसे बेहतर होंगे। और जो काम आपने 2014, 2015, 2019 और 2024-25 में जो करना है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आपका वक्त है, आपको इतिहास लिखना है, आपको अपना मुस्तकबिल एक बार फिर खुद लिखना है। और उसी उम्मीद से दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं। 5 तारीख का दिन होगा, झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह होगा, और सबको निकालना आपका मुस्तकबिल है। आपने अपना सारा वजूद आम आदमी पार्टी को देना है, ताकि 5 साल ये आपका मुस्तकबिल बेहतर करे। वक्त की कमी है, अभी हमारे संजय जी भी आ रहे हैं, जो आपके यहाँ से सांसद हैं।
नाम तो सुना होगा, बस आवाम की आवाज उठाते हैं। आपका एक पार्लियामेंट है, आपकी एक विधानसभा है, आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप नेता बनाएंगे जो आपका काम 5 साल करेंगे। वरना ये लोग आते हैं, आपको बताएंगे फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। लेकिन 2100 रुपया, मैं तो देख रहा हूँ हमारी माएं बहनें यहाँ पर ज्यादा है, 2100 रुपया खाते में आने वाला है। आने वाला नहीं आने वाला, लेकिन उससे पहले झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। वरना जो बिजली मुफ्त आ रही है, जो 200 यूनिट आपको मिल रही है, वो भी बंद करवा देंगे अगर आपका वोट अलग हो गया। आपकी गलियां बेहतर नहीं बनेंगी, ये सिर्फ गलियों में दंगे करवाएंगे। झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लगा तो गलियां बेहतर बनेंगी। आपके खाते में 2100 रुपया आएगा। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं कि 2500 देंगे, वो तो एक अभी देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत वादे किए लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं किया। अरविंद जी ने जो कहा सो करके दिखाया। बिजली आपके घरों में आती है 24 घंटे, आती है। आप चाहते हो कि वो कंटिन्यू रहे, चाहते हो? वैसे भी अगर दिन को भी लाइट चली जाए तो दिल्ली के कमरों में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर यही है, इन्वर्टर खत्म कर दिए, जनरेटर खत्म कर दिए। वो वही शख्स है जिसने आपको 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया। और सुन लो, कोई ये बता दे कि वक्त के साथ बिजली आई तो फिर क्या हुआ। वक्त सिर्फ दिल्ली के लोगों का नहीं है, पूरे देश को देख लो। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, सबसे ज्यादा बिजली की पैदावार है, लेकिन घंटों कटौती होती है, उसका एहसास हमें है। शाम का खाना खा रहे होते हैं तो बत्ती गुल होती है, और जब किराया आता है आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। बिजली आपको आ रही, कह रहे हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दे रहा है, और क्या देगा केजरीवाल? और क्या चाहते हो? अरे तुम्हारे बच्चों की फिक्र कर रहा है, महिलाओं की फिक्र कर रहा है, तुम्हारे जीने के लिए अस्पताल खोल रखा है। वरना अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं होते थे, अस्पतालों का हुलिया अच्छा नहीं होता है। और आप मुझे बताओ वोट किस लिए देना है? मैं भी जम्मू कश्मीर से जब चुप कर आया था, उससे पहले मैंने लोगों को बताया था, एजुकेशन को बेहतर करने का वादा किया हूँ, हेल्थ में बेहतरी करने का वादा किया हूँ, और बच्चों की तालीम पे सबसे बड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में कई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए। अगर देखोगे अंदाजा नहीं कर सकते हो, 2-2 कमरों में सैकड़ों बच्चे हमारे होते हैं, उनकी छतें छूटती हैं। क्या सिर्फ दिल्ली बदली? क्या सिर्फ दिल्ली बदलनी थी? अरविंद केजरीवाल आया तो स्कूल बेहतर बने, अरविंद केजरीवाल आया तो आपके हेल्थ निजाम में बेहतरी आई। वरना मोदी के पास तो सारा देश था, जम्मू कश्मीर उसके हाथ में था, यूपी उसके हाथ में था, हरियाणा उसके हाथ में था, 30 राज्यों में सरकार है, वहां पे तो बिजली है ही नहीं। की जरूरत सांस की तरह है। अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे, आज दुनिया तेजी से भाग रही है। अगर आपके इलाके में बिजली नहीं होगी तो आपका कारोबार ठप। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप जीने के लिए मुश्किल महसूस करोगे। तो बताओ, 24 घंटे सिर्फ देश के अंदर सिर्फ आपके पास है, और वो देने वाला अरविंद केजरीवाल है। और आप वोट उठा के किसी और को दोगे जो काटने का काम करेगा। इस बात को ध्यान में रखो, बिजली हमारी जरूरत है। ये लोग आएंगे, बिल भी बढ़ेगा और बिजली भी नहीं आएगी। आप पता कर लो, मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, मुसलमान हूं, ईमानदार हूं, सच बोलता हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। जम्मू कश्मीर में भी हमारी बिजली मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन देने का काम नहीं करते हैं। खुशकिस्मत हो, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री है, और बिजली का बिल 0 है कि नहीं? तो इसको कंटिन्यू करवाना है, सबको बताना है, और ये त्योहार मनाना पड़ेगा, सबको घरों से निकलना पड़ेगा। 5 तारीख को इतिहास लिखना है। अगर नहीं लिखोगे अपना मुस्तकबिल भी खो दोगे, और इस देश की राजनीति में जो इनकलाब आ रहा है उन पे भी पानी फेरने का काम आप ही लोग करोगे। आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था, मैंने उसी सोच को लेकर जम्मू कश्मीर गया और उन लोगों ने भी इसी चीज पे भरोसा किया और मुझे विधायक बनाकर असेंबली में भेजा। बताओ उन लोगों पे क्या बीतेगी अगर आपका वोट इस बार गलती से कहीं और चला जाएगा। देश की राजनीति बदल रही है, फिरका परस्ती खत्म हो रही है। धर्म का चुनाव नहीं, ये चुनाव इंसानियत का है, ये चुनाव हमारे देश का है, और हमारा फर्ज बनता है जो हमारा मुस्तकबिल लिखेगा हम अपना वजूद उसी को सौंप देंगे। ठीक है इंशाल्लाह।
ठीक है, एक नारा लगाएंगे, नारे का जवाब अगर दोगे पीछे तक देंगे। आम आदमी